हेलो दोस्तों। आज हम आपको रामायण ग्रंथ के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं। रामायण का पहला अध्याय है बालकांड। इसमें हम आपको सब चीज़ें बताने वाले हैं रामायण के बारे में। देखिए, वाल्मीकि कहानी के लिए छंदात्मक रूप बनते हैं। जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। नारद जी ने वाल्मीकि को राम कहानी सुनाई और स्वर्ग में अपने निवास स्थान पर चले गए। नारद के जाने के बाद वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा नदी के पास बहती थी। इसके सुंदर जल को शांत बहते हुए देखकर उन्होंने अपने शिष्य से कहा, भारद्वाज, इस नदी और इसके किनारों के क्रिस्टलीय जल को देखो। यह पवित्र स्थान एक धर्मी व्यक्ति के मन के समान पवित्र है। मैं इसमें स्नान करूंगा और घड़े के नीचे रख दो और मेरी छाल का वस्त्र ले आओ। तरोताजा होकर प्रकृति के विविध वैभव के प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध होकर वाल्मीकि विशाल सिल्वन ग्लेड्स में टहलते रहे। जैसे ही उनकी नज़र घूमी, वाल्मीकि ने क्रॉक्स पक्षियों के एक चंचल जोड़े पर ध्यान दिया, जो दुनिया से बेखबर एक दूसरे के साथ आनंदित हो रहे थे। एक शिकारी के क्रूर तीर से जल्दी ही आनंद चकनाचूर हो गया, जिसने उनका पीछा किया था और जिसकी सभी प्राणियों के प्रति निर्दलीय शत्रुता समान थी। अपने अपराध की परवाह न करते हुए, उनके प्यार की परवाह न करते हुए, शिकारी ने नर पक्षी पर गोली चला दी, जो जमीन पर गिर गया था। अपने साथी को जंगल में फर्श पर बेजाड़ पड़ा देखकर बिजली की अचानक हुई मौत से स्तंभ होकर मादा पक्षी बड़े संकट में चिल्लाने लगी। जिस साथी ने उसका घोंसला साझा किया था, उससे अलग होने पर उसको रोना आ गया था। वाल्मीकि, जो यह सब कुछ घटित होता है वो देख रहे थे, करुणा से भर गए थे। उन्होंने अनायास ही एक काव्यात्मक छंद को उच्चारण कर दिया, जो बिना किसी प्रयास के अनायास ही प्रवाहित होने लगा। हे बहेलिए, तुमने क्रोंच पक्षी के एक जोड़े के नर को उस समय क्रूरतापूर्वक मार डाला जब वे उत्सव मना रहे थे। उस कारण से तुम हमेशा के लिए बदनाम हो जाओगे। जिस प्रकार तुमने उस पक्षी का जीवन समय से पहले समाप्त कर दिया, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी समय से पहले नष्ट हो जाएगा। अपना श्लोकबद्ध श्राप देने के बाद वाल्मीकि विचारमग्न हो गए। मुझ पर क्या बीती? मैंने एक पक्षी को श्राप क्यों दिया, या एक साथी को श्राप क्यों दिया? क्या यह एक पक्षी के असहाय लाभ करते मेरा दुख था, या इसका कोई छिपा हुआ अर्थ है? से पैदा हुआ एक मारे गए पक्षी से करुणा। मेरे सचेत प्रयास के बिना कुछ शब्द मुझसे बच गए। वे इसी तरह व्यवस्थित कि 1 मीटर का अनुसरण करते और तार वाद्ययंत्रों की संगति में एक गीत की प्रस्तुति के लिए व्यवहार, इसके लिए इसी नाम से जाना जाए, एक श्लोक। घटित घटनाओं पर विचार करते हुए, अपने काव्यात्मक शब्दों पर विचार करते हुए वाल्मीकि अपने आश्रम में पहुंचे। जब वह अपने शिष्यों के साथ पवित्र ग्रंथों के अध्ययन में लगे हुए थे, तो उनके सामने ब्रह्मा का सबसे दीप्तिमान रूप प्रकट हुआ। लोकों के रचयिता और वेदों के ज्ञाता, 4 सिरों से संपन्न थे, जिसके 4 मुखों से चारों वेदों का उच्चारण करना आसान हो जाता था। महान ब्रह्मा की गौरवशाली उपस्थिति से चकित और विस्मय से भरे अपने हर्षित उड़ते मन को नियंत्रित करते हुए वाल्मीकि ने श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी पारंपरिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए उनकी पूजा की। सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने स्वयं विराजमान होकर वाल्मीकि को भी बैठने को कहा। जब ऋषि बैठे, तब भी उनका मन क्रौंच पक्षी की मृत्यु के विचार में खोया हुआ था। उस त्रासदी पर उनकी कोई प्रतिक्रिया के बारे में बिना कहे विचार आने लगे और उनका धीरे से यह श्लोक गुनगुनाया, जो उनके होठों से छूट गया था। भगवान ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए वाल्मीकि को संबोधित करते हुए कहा, आपने जो लिखा है वह संदेह एक श्लोक है वह निसंदेह एक श्लोक है, और वे शब्द मेरी इच्छा से आपसे निकले हैं। राम का इतिहास लिखें, जो धार्मिक सदाचार, ज्ञान और अपने
अपने अटल संकल्प के लिए प्रसिद्ध है। नारद से आपको ज्ञात हुआ कि जिस महाकाव्य की आप रचना करने जा रहे हैं उसमें न कोई त्रुटि होगी न ही झूठ। इसलिए राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और राक्षसों की कहानी पर विचार करें। हम आपको बता दें कि भगवान राम के भाई थे 3, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और स्वयं श्री राम। उनके कर्म और विचार सफल होंगे। मेरी कृपा से आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। कहानी 1 ही मीटर के श्लोक में लिखी जाएगी जो आपके दिमाग को परेशान करती है। जब तक पहाड़ और नदियाँ इस धरती पर रहेंगे तब तक राम की कहानी भी रहेगी। रामायण सहन करो। जब तक राम का इतिहास जीवित रहेगा तब तक तुम उच्च लोकों में निवास करोगे, और जब तक तुम्हारे द्वारा रचित रामायण इस संसार में स्मरण की जाती रहेगी तब तक तुम पाताल और लोक में विचरण करते रहोगे। ब्रह्मलोक आपकी इच्छा पर। इसके बाद सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि और अपने शिष्यों को अचंभे में छोड़कर गायब हो गए। 4 भागों वाले इस दोहे को, जिसके प्रत्येक भाग में समान संख्या में शब्दांश हैं, बार बार प्रस्तुत किए जाने के कारण अधिक महिमा प्राप्त हुई। वाल्मीकि अत्यधिक बुद्धिमान और महाकाव्य काव्य रामायण की रचना पर संकलित विचारों को क्रियात्मक करने में सक्षम है। पूरी तरह से उस मीटर में जो उनके मन में दैवीय रूप से घटित हुआ था। फिर उन्होंने सैकड़ों मनमोहक छंदों की रचना की। प्रत्येक में समान संख्या में शब्दांश हैं जो अत्यंत उत्कृष्ट ढंग से लिखे हुए हैं, अर्थपूर्ण और छंद के अनुसार, मधुर संधियां और वाक्यों के साथ। सुस्पष्ट अर्थपूर्ण वाक्यों से युक्त रामायण की कहानी और 10 सिर वाले रावण के वध की कहानी कहती है, जिसकी ध्वनि कानों में प्रसन्न करेगी और जिसका मन अर्थ मंत्रमुग्ध कर देगा। बालकांड में जो हमारा अध्याय होता है तीसरा, उसमें राम के कर्म, जिसका वर्णन पवित्र काव्य में किया जाएगा। जो राम जी के कर्म थे उनके बारे में ऋषि नारद द्वारा वाल्मीकि को सुनाई गई राम की कहानी ने उन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने बिना किसी देरी के इसकी रचना शुरू कर दी। आमंत्रण करने के बाद जब उन्होंने पूरा सोचा विचार किया, वाल्मीकि ने कुशागास पर बैठकर हथेलियां जोड़कर अपनी तपस्या की शक्तियों का आह्वान किया, जिससे उन्हें कई पिछली घटनाओं की कल्पना करने में मदद मिली। अपने मन की आंखों से महान वाल्मीकि ने राम, लक्ष्मण, सीता, राजा दशरथ, उनकी पत्नियों को देखा और उसका राज्य, उनकी खुशियां, उनके वैभव और उनका प्रयास। उन्होंने घटनाओं और उनके परिणामों में लिखा, जिसमें धर्म के एक अवतार का जीवन और गाथा शामिल है, जिसे दुनिया एक दिन भगवान के रूप में सम्मान देगी। उन्होंने पवित्र राम को सत्य और धार्मिक से बधे हुए, उनके परीक्षणों और क्लेशों को, दंडकारण्य में उनके प्रवेश को और उनके बाद उनकी प्रिय पत्नी सीता और वफादार भाई लक्ष्मण को देखा। श्री राम के जीवन के गौरवशाली प्रदर्शन से प्रसन्न होकर, दिव्यता से युक्त होकर उन्होंने धरती पर कदम रखा। राम की गाथा और संसार रामायण के जन्म को उसी रूप में देखने आया जैसे नारद ने बताया था। वाल्मीकि ने राम के जन्म, उनकी परोपकारिता, करुणा, सहनशीलता और सत्य और धार्मिकता के प्रति उनके लगाव का वर्णन किया। आत्मतेज के साथ उनका शारीरिक सौंदर्य अद्भुत था। विश्वामित्र के साथ राम के जुड़ाव, महान धनुष के टूटने, सीता के उनकी पत्नी बनने, क्रोध से कांपते हुए परशुराम की उपस्थिति, उनके टकराव और राम के अयोध्या लौटने की कहानी आश्चर्य कहानी बताई गई है। दिव्य वर्णन यह बताता है कि कैसे राम का राज्यपेश अभिषेक बाधित हुआ था। कैकई की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें जंगलों में निर्वासित किया गया था, और घटनाओं से अचानक मोड़ पर दशरथ की पीड़ा और विलाप के बारे में बताया गया था। दशरथ का दुख और भी बड़ा था, जो अपने प्रिय पुत्र के वियोग को सहन करने में असमर्थ थे। उन्होंने दुख के आगे घुटने टेक दिए और अयोध्या के लोगों ने एक महान और आदरणीय राजा के निधन को देखा। उनके निर्वासन के बाद यह राम के पहुंचने का वर्णन करता है। सारथी के रूप में सुमंत्र के साथ वन, उनके पीछे अयोध्या के दुखी लोग जो उन्हें विदाई देने आए थे। इसमें राम, सीता और लक्ष्मण की मुलाकात निषाद प्रमुख गुहा से होती है, जो उन्हें नदी के पार
ले जाने के लिए अपनी नाव तैयार करते हैं, जबकि सुमंत्र और अयोध्या के अन्य लोगों ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। गंगा पार कर राम ऋषि भारद्वाज से मिलते हैं, जिनके निर्देशक पर वह चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं, जहां उनके रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई जाती है। भरत दुख से त्रस्त होकर राम से अनुरोध करते हैं कि वे अपने पिता को तर्पण देने के लिए राज्य में लौट आए। वह अयोध्या पर शासन करने से इनकार कर देता है, लेकिन राम द्वारा सांत्वना दिए जाने पर और आश्वस्त होने पर कि राम की पादुकाएं अपने साथ ले जाता है, ताकि उन्हें नंदीग्राम में सिंहासन पर बैठा सके और अपने भाई की ओर से शासन कर सके। प्रवेश करते समय विराट का वध राम का पहला कार्य था। 1 बाद में सर्वनाग को श्रद्धांजलि देने के बाद वह सुतीक्षण के आश्रम में पहुंचे। राम पंचवटी की यात्रा करते हैं और ऋषि अगस्त्य से मिलते हैं। राम के साथ बातचीत के बाद शूर्पणखा प्रकट होती है और उसका रूप विकृत हो जाता है। सर और त्रिशिरा मारे गए। रावण ने राम को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी विश्वासघाती प्रयास शुरू कर दिए। इसके परिणाम स्वरूप मारीच का विनाश और सीता का अपहरण हुआ। राम जटायु की मृत्यु से दुखी हैं और सीता से वियोग में व्यस्त हैं। उसका सामना कबंध से होता है और उसकी सलाह पर वह पंपा नदी पर पहुंचता है, जहां वह अपने महान भक्त पवित्र सबरी और शक्तिशाली हनुमान से मिलते हैं। राम की ओर प्रस्थान करते हैं और सुग्रीव से मिलते हैं, जिसके साथ उन्होंने मित्रता का समझौता किया। बाली और सुग्रीव के बीच हुए युद्ध से बाली की मृत्यु हो जाती है और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया जाता है। राम प्रसन्नवत पर्वत पर प्रवास करते हैं, जबकि हनुमान सीता की तलाश करने और उन्हें चूड़ामणि भेंट करने के लिए समुद्र पार करके लंका जाते हैं। समुद्र के स्वामी प्रकट होते हैं और नल की मदद से सीता को वापस लाने के लिए लंका तक समुद्र पर एक पुल के निर्माण की सलाह देते हैं। राम और उनकी सेना ने पुल पार किया और लंका की घेराबंदी कर दी। महान विभीषण रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विनाश के लिए सुराग प्रदान करते हैं। सीता अपने भगवान राम के एक साथ एकजुट है। विभीषण को लंका का राजा बनाया जाता है और पुष्पक राम, सीता, लक्ष्मण और अयोध्या ले जाते हैं, जो पुष्पक विमान था। राम वापस लौटते हैं और भरत पुनर्मिलन से प्रसन्न होते हैं। अयोध्या राम के आगमन का जश्न मनाती है। राम के राज्याभिषेक की पूर्ण संध्या पर उत्सव को सुखी अयोध्या से राज करती है। वानर सेना को भंग कर भेज दिया जाता है और राम का गौरवशाली शासन शुरू होता है। परम सुख की प्राप्ति होती है। रामायण की एक और प्रमुख और मार्मिक घटना है सीता को जंगल में छोड़ देना। सीता के परित्याग से पहले ही ऋषि वाल्मीकि ने इस धरती पर राम के गौरवशाली जीवन और शासन के कई पहलुओं को 7 कांडों में दर्ज किया है। रामायण के उत्तरकांड में भी अभी तक होने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है।